थैंक यू बेटा मेरे को अपने यूट्यूब के चैनल पे कॉल करने के लिए। बच्चों ये मेरी बेटी का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम इन्होंने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ आपको फिजिक्स और आज बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसके बाद आया टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन उसके बाद आया, और टू डायमेंशनल मोशन में मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया है अपनी वीडियोज में। टू डायमेंशनल मोशन का ही एक और पार्ट होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, मोशन इन ए प्लेन होता है, ठीक है, मोशन इन ए प्लेन। और जब मोशन इन ए प्लेन होता है तो इसी को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि टू डायमेंशनल किस तरीके से है। तो यही सी बात है कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि सर्कुलर मोशन है, यानी कि मोशन एक सर्कुलर पाथ पे होगा हमारा। सपोज करिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये इस तरीके से, ये ओरिजिन है इसका, ठीक। अब देखिए मोशन सपोज करिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल थोड़ी देर पहले यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, ऐसे आया और घूमता जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। देखिए इस तरीके से घूम घूम के इसकी पोजीशन बदल रही है। अब थोड़ी दूर के लिए स्टडी करते हैं। यहां से यहां आया तो देखिए एक्स में इतना चला और वाई में इतना हो गया, चला इसकी पोजीशन। फिर इस पोजीशन पे आया तो एक्स में ये, वाई में ये, देखिए एक्स में ये, वाई में ये, एक्स में ये, वाई में ये, ऐसे देखिए इधर यही चीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये जो मोशन हो रहा है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। और मोशन जब एक्स वाई प्लेन में होता है तो ये होता है टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये तो हुई हमारी बात इसके बारे में। अब देखिए एक बात आप नोट कर लीजिए कि जब कभी भी मोशन होता है तो इतनी चीजें उसके साथ बिल्कुल जुड़ी होती हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सीलरेशन, ठीक है, मोमेंटम एक्सेट्रा। जितने भी हमारे टर्म होते हैं मैकेनिक्स के, मोशन के, वो सारे होते हैं, ठीक है। ये अब मैं आपको इस वाले आज के वीडियो में जो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी इन ए सर्कुलर मोशन उसी के बारे में बताऊंगा। और एक्सेलरेशन अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन में ये होता है कि पार्टिकल एक पॉइंट से चलता है और आगे बढ़ता है। तो यहां से जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उस पॉइंट से यहां तक का हम डिस्टेंस नाप लेते हैं, फिर वेलोसिटी वगैरह एक्सेट्रा निकलती है। अब देखिए सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कहां से स्टार्ट करेगा, सभी जगह तो एक ही जैसा लगता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको कि हमको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है। सपोज करिए हमने इस सर्किल के सर्कमफेरेंस पे ये वाला पॉइंट P1 ले लिया, हमने रेफरेंस पॉइंट P को रेफरेंस ले लिया। अब सर्किल कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, इस तरीके से, 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 इस तरीके से यहां चलता है। तो थोड़ी देर पे वो सपोज करिए कि वो Q पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो देखिए कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। ये देखिए यहां से यहां तक आया, सपोज करते हैं कि उसने S डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ये इसका रेडियस है R और ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है कि पार्टिकल की पोजीशन हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो देखिए अगर हम यहां खड़े होकर देखें तो यहां से इस तरीके से चला जाएगा, दिख रहा है हमको कि यहाँ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस तरफ से जा रहा है। दूसरा अगर मान लीजिए हम सेंटर पे खड़े होते हैं, ठीक है, सेंटर पे यदि हम खड़े होते हैं तो क्या होता है कि सेंटर पे खड़े होने पे हम खड़े हैं, पार्टिकल सामने से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूमना शुरू हुआ, घूमना शुरू हुआ, घूमना शुरू होगा। तो हम क्या हुआ, हम उसको देख रहे हैं, उसकी पोजीशन लगातार बदल रही है। पोजीशन बदलती है तो क्या होता है कि उसका जो है हम नहीं बदले, हम यहीं से देख रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक एंगल पे उसका होता है पोजीशन बदल जाती है, उसकी एंगुलर पोजीशन बदल जाती है। ऐसे हम घूम कर देखेंगे, जैसे ऐसे खड़े हैं हम उसको ऐसे देख रहे हैं तो हाँ इधर हो गया, और घूमेंगे तो ऐसे, और धीरे धीरे पूरा सर्किल बन जाएगा।
ठीक है, ये यहां पे एक बात आई। तो ठीक है, तो यहां पर देखिए जो एस होता है हमारा, ठीक है, वो देखिए क्या होता है, वो कहलाता है हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा कहलाता है एस, इसको बोलते हैं एस, जो अलोंग पेरिफेरी हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम मानते हैं थीटा से। थीटा जो एंगल यहां से बना सेंटर पे, जैसे कि पार्टिकल चल रहा था, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे हमने देखना शुरू किया, यहां पे पहुंच गया, तो जितना एंगल बना वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, ये हमारा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा ये आ गया। ठीक, इस चीज को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को नोट कर लिए। अब देखिए बिल्कुल नया टर्म है, पहली बार आपने इसको सुना है, तो हाँ इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये होता है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। ठीक, अब देखिए वेक्टर उसको कहते हैं जिसका एक डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन किधर है, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है एक्सिस के अराउंड। ये देखिए ये है एक्सिस, इसमें क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि लीनियर डायरेक्शन के तरफ हम अपनी फिंगर्स को रखते हैं ऐसे। ठीक है, और जो थंब का हमें डायरेक्शन मिलता है वो हमें मिलता है एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा यहां पे हो गया। ठीक है, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होता है, हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, राइट हैंड थंब रूल लगता है। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि मोशन के डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कम रखेंगे, और जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा वो हमको देगा एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन। ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज करिए कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन बदल जाता है, इस तरफ चलने लगता है, तो हम क्या करेंगे कि मोशन के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखेंगे और इस तरह करेंगे, तो हमारा थंब का डायरेक्शन जो कि इनवर्ड है वो डायरेक्शन होगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होती है। तो बच्चों देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन रहा है हमारा एंगल से मेजर हो रहा है, और एंगल हम दो चीजों में मेजर करते हैं, एक तो डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है, दूसरा हम करते हैं रेडियन में करते हैं। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा एसआई यूनिट माना गया है वो माना गया है रेडियन को। ठीक है, रेडियन को ये एसआई यूनिट होती है, तो इसको इसी में हम मेजर करते हैं। ठीक, अब ये हुई बात, और ये एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है हमारी। ठीक है, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। इसलिए अगर आपके यहाँ कोई क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमें बताइए जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं, मतलब सॉरी जिसका यूनिट है डायमेंशन नहीं है, हाँ ठीक है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमें बताइए जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, तो वो हमारा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और खासतौर से सर्कुलर मोशन की जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्टिंग में कैजुअली पढ़ने से जो है उस क्वेश्चन के जवाब बच्चे नहीं दे पाते, इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप बड़ा डिटेल में देखिए एक एक चीज को। तो देखिए इसका जो हमारा डायमेंशन लिखेंगे वो इस तरीके से लिख देंगे M0 L0 T0। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका डायरेक्शन, उसका यूनिट और उसका डायमेंशन। अब यहां पर एक बात किसी ने कही कि क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशनशिप होता है, किसी ने एक बात कही, तो बताया गया कि हाँ भाई बिल्कुल होता है। देखिए जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। तो देखिए अगर हम इसको सर्किल का पूरे स्टडी करें, तो अगर ये सर्किल पूरा राउंड लेता है इस तरीके से, अगर ये पार्टिकल पूरा एक राउंड कवर करता है, ठीक है, तो कितना चलेगा वो 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा,
और लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगुलर, ठीक, और यहां लिख देते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा, यदि कोई पार्टिकल 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेता है तो उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई r हो जाएगा। ये सर्किल में हम अच्छी तरह समझते हैं। सपोज करिए 1 रेडियन का डिस्प्लेसमेंट होता है, 1 रेडियन का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमारा जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई r बटे 2 पाई। ठीक, अब मान लीजिए कि थीटा रेडियन का हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो टोटल हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r थीटा। ठीक है, अगर हम इसको s माने तो इस कंडीशन में हमारा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो r थीटा हो रहा है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बटे r। ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक बात हम आपको बता दें कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा है एक्सियल वेक्टर। ठीक है, ये हमारा एक्सियल वेक्टर है और दोनों का डायरेक्शन काफी डिफरेंट है। ये इधर है और वो ऐसे है, तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरीके से कभी मत लिखिएगा। लेकिन हाँ, विदाउट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बराबर होता है, ये चीज आप इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक रिलेशनशिप निकल के आया, किसमें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से साइड में नोट कर लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बटे दिस। ठीक है, ये हमारी बात हुई डिस्प्लेसमेंट की। अब बच्चों मोशन का दूसरा टर्म होता है वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं वेलोसिटी में यहाँ पे क्या चीज हमको मिलती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ रखा है वेलोसिटी में, वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ रखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटे चेंज इन टाइम, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कौन सा लिया है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो ये वाली वेलोसिटी जो होगी हमारी वो होगी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी होगी, यानी कि चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट बटे चेंज इन टाइम, ये हमारा आया। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली यदि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये नया टर्म है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसका ही फॉर्मूला हो गया एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों, ये आया एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए, अब एंगुलर वेलोसिटी देखिए नया टर्म है, आपने वेलोसिटी पढ़ी है। ठीक है, तमाम तरह की वेलोसिटी पढ़ रखी है आपने, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस तरीके से ये एक नया वेलोसिटी आपके सामने आया एंगुलर वेलोसिटी, और ये होता है, ये भी पार्ट होता है मैकेनिक्स पार्ट। ठीक है, लेकिन हम इसको अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होता है हमारा, नोट कर लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, वो देखिए होता है किसी भी पॉइंट पे हम निकालेंगे तो टेंजेंशियल टू द पॉइंट होता है, टेंजेंशियल टू द पॉइंट ऑफ द सर्किल होता है एकदम। ठीक है, इस तरीके से इसका डायरेक्शन ये होता है। अब इसका जो हमें निकालना है एक्सियल पोजीशन का डायरेक्शन, तो इसमें भी हमारा राइट हैंड थंब रूल लगेगा और इस तरीके से इस डायरेक्शन में हमको मिलेगा। और यदि रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे तो थंब के डायरेक्शन में हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, एक्सिस के अराउंड एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। चलिए अब देख लेते हैं इसका यूनिट देखते हैं। तो देखिए यूनिट हमारा क्या हो रहा है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था हमारा रेडियन। ठीक है, और टाइम का रेडियन हो गया सेकेंड। ठीक, सेकेंड हो गया। तो हमारा जो इसका एंगुलर वेलोसिटी का जो आ रहा है
यूनिट हमारा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका जब हम निकालेंगे डायमेंशन, तो रेडियन का तो हमारा कोई डायमेंशन नहीं था, ये डायमेंशन लेस था, m0 l0 t0 और डिवाइडेड बाई टाइम का था t, इस तरीके से यहाँ पे था। तो इस तरीके एंगुलर वेलोसिटी का जो हमारा डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा t की पावर -1। ठीक है, तो ये हमारे ये पूरी बात हुई एंगुलर वेलोसिटी की। अब देखिए इसमें कुछ टर्म हम आपको और सिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मोशन इन वन डायमेंशन में हमने बताया था। तो बच्चों एक चीज यहां पे थी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये आपने पढ़ी है। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या थी, v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक, उसी तरीके से हमारी ओमेगा क्या हो गई, अगर हम ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी निकालें, एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा एवरेज में आ जाएगा। अब सपोज करिए डेल्टा टी हमारा बहुत ज्यादा छोटा है, डेल्टा टी हमारा बहुत ज्यादा छोटा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा जो v आएगा वो इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, यानी कि जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी हमारी निकलेगी इंस्टेंटेनियस आ जाएगी और वो हो जाएगी ds बाई dt। सिमिलरली अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है बहुत ही छोटे समय के लिए, तो हमारा ओमेगा भी इंस्टेंटेनियस आ जाएगा और वो आ जाएगा d थीटा बाई dt। आपको याद आ रहा होगा कि आपने इसी तरीके से पढ़ा था, यानी कि उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, निकल आएगा। या हमको कहीं वेलोसिटी दे रखी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखी है और हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे कि v dt करके इंटीग्रेट करके प्रॉपर लिमिट रख करके हम निकाल लेंगे। सेम काम हम यहाँ पे इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितने एंगल से घूमा, यदि हमको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, टाइम की लिमिट दे रखी है, तो हमारा कितने एंगल से घूमा ये हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन कराता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बात है और जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये था कि सर्कुलर मोशन बच्चों हमारे लाइफ में चारों तरफ होता रहता है। ठीक है, चारों तरफ होता रहता है, किस तरीके से होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमारे घर में पंखा है जो चलता रहता है, सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, वो चलता है, वो सर्कुलर मोशन में रहता है। हमारे घर में घड़ी है, तो घड़ी की जो कांटे होते हैं मिनट, आवर और सेकंड के, वो भी सर्कुलर मोशन पे रहते हैं। इसकी सबकी स्पीड अलग रहती है, एंगुलर वेलोसिटी भी अलग रहती है और हमारी लीनियर वेलोसिटी भी सबकी अलग रहती है। ठीक है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, हमारे घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, उसके पहिए जो है सर्कुलर मोशन में रहते हैं। और बच्चों के बहुत से ऐसे खिलौने आते हैं जिसमें सर्कुलर मोशन होता है, तो वो सारे कंसेप्ट जो है हम उसको यूज करते हैं अपने सवालों में। ठीक है, इसी टाइप के सवाल आते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फ्लाई व्हील रोटेटिंग with 120 revolution per minute। ठीक है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लाई व्हील। ठीक है, ये दे रखा है कि यदि कोई फ्लाई व्हील है हमारा वो 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट में ले रहा है, तो हमारा कितना उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैं प्रैक्टिस के लिए जस्ट करवा रहा हूं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हमें करने आते होंगे तभी हम बड़े कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्या था, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा यदि हम निकाल लें और डेल्टा टी निकाल लें तो हमारा निकल आएगा। गलती हो जाती है अक्सर इसलिए बता रहे हैं। तो देखिए 1 रिवॉल्यूशन में जो हमारा रोटेशन होगा वो 2 पाई का होगा। ठीक है, इसलिए 120 रिवॉल्यूशन में जो हमारा रोटेशन होगा वो होगा 2 पाई इंटू 120। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डेल्टा थीटा, 2 पाई का एंगल और 120 टाइम्स वो घूम रहा है तो इतना हो गया। अब देखिए डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी हम सेकंड्स में रखते हैं, तो 1 मिनट है तो 1 इंटू 60 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 पाई इंटू 120 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1, 60 से कट गया या 2 और इस तरीके से ये हमारा आ गया 4 पाई रेडियन
पर सेकंड। देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, आगे भी पूरी फिजिक्स में बताऊंगा, जब भी कोई आंसर निकाले या कोई सवाल पढ़े तो हमेशा उसका यूनिट देखते चले। ठीक है, यूनिट बहुत परेशान करता है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी या गलत यूनिट लिख दी या गलत यूनिट पढ़ ली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में जब मैं वहां पे चलूंगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए वॉच। ठीक है, एक हमारे पास घड़ी है। फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए वॉच। ठीक, हम सबके पास घड़ी है, घड़ी में सुइयां घूमती रहती हैं, अपनी अपनी स्पीड से सुइयां घूमती रहती है। ठीक है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो देखिए हमारा जो आवर हैंड मिनट हैंड होता है वो पूरा 1 रिवॉल्यूशन लेता है 60 मिनट में। ठीक है, और जो आवर हैंड होता है वो 1 रिवॉल्यूशन लेता है 12 आवर में। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड पहले निकाल लेते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो देखिए एक राउंड के लिए हम निकाल रहे हैं, एक राउंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा 2 पाई, और टाइम कितना ले रहा है 60 मिनट। 60 मिनट यानी इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 × 60 हो जाएगा। अब आवर हैंड के लिए हम निकालेंगे तो WH हो जाएगा ये हमारा, ये आएगा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और ये आएगा हमारा 2 पाई डिवाइडेड बाई अब देखिए 12 घंटे में घूमता है, ये हो गया 12, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये आ गया हमारा वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ ए वॉच की। ठीक है, अब देखिए इसका रेशियो निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। 2 पाई से 2 पाई कट गया, 60 से ये हमारा कट गया। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड डिवाइडेड बाई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड इक्वल टू 12/1, यानी कि रेशियो हमारा आ रहा है दिस इक्वल टू 12:1। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बच्चों कठिन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेसिकली गलती कहाँ होती है, गलती इस पॉइंट पे होती है कि हम कहाँ पे कितना टाइम ले, कितना एंगल ले और कैसे ले। इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ क्योंकि इसका यूज आने वाला है आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में। एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे डिपेंड करता ही है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन हमको दे रखा है। तो हमको क्या बच्चों क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है इस रिलेशन से थीटा इक्वल टू 2t² + 1, और फिर कहा है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकेंड एंड एट 4 सेकेंड। ठीक है, यहां पे हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है इन 4 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड में कितनी उसकी एंगुलर वेलोसिटी हुई, एंड एट 4 सेकंड यानी कि 4 सेकंड पर उसकी कितनी वेलोसिटी हुई। तो चलिए करते हैं। देखिए पहले पार्ट में हमसे पूछ रखा है ओमेगा एवरेज, और ओमेगा एवरेज का मैंने अभी आपको फॉर्मूला जो बताया वो हुआ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये आएगा थीटा 4 एट 4 सेकंड माइनस थीटा एट 0 सेकंड डिवाइडेड बाई टाइम। तो चलिए इसको देखते हैं क्या आएगा। 2 × 4² + 1, हमने t की जगह 4 रखा है यहाँ पे, प्लस 2 × 0² + 1, ये आया हमारा, यहां पे होगा माइनस और डिवाइडेड बाई। ठीक, अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आएगा हमारा 2 × 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट गया, और आंसर आया हमारा 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ओमेगा एवरेज आया 8 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा एवरेज इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकंड। ठीक है,
ये हमारा निकल गया ओमेगा एवरेज। अब इसके दूसरे पार्ट में दे रखा है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी एट एग्जैक्टली 4 सेकेंड। ठीक है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रखी है। तो हमारा होगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये आ गया हमारा डी बाई डी टी यानी कि 2t² + 1। ठीक है, और ये हमारा आ रहा है 4t और t की एग्जैक्टली वैल्यू जो है हमारी है 4 सेकेंड। तो ये आ गया 4 × 4 यानी कि 16 रेडियन पर सेकेंड। 16 रेडियन पर सेकेंड ये आ गया हमारा ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। ठीक बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और उसमें कोई भी चीज आप निकालते हैं तो उसकी फाइनल यूनिट जरूर रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी यूनिट की प्रैक्टिस हो जाएगी और यूनिट और डायमेंशन पे जो क्वेश्चन आता है वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताई थी। क्या रिलेशनशिप बताई थी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एक रिलेशनशिप हमारी थी, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। क्या बताई थी? S बराबर r थीटा या थीटा बराबर S बाई r। ठीक है, अब बात वही आई, जिस तरीके से लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप होती है उसी तरीके से क्या लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप होती है? हाँ, डेफिनेटली होती है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो हमारा जो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है? डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे ओमेगा वाला फॉर्मूला लेते हैं। ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए थीटा की जगह जो कि हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, थीटा की जगह ये वैल्यू यहाँ पे कर दिया पुट, और ये आ गया इस तरीके से। अब देखिए आर क्या है? आर है हमारा रेडियस ऑफ सर्किल। वो हमारा बदलेगा नहीं, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कभी भी सर्कुलर मोशन में रेडियस ऑफ सर्किल तो बदलने वाला नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा आर डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, ये आ गया ओमेगा। अब देखिए ये जो चीज है वो ये लिखा हुआ है डेल्टा S बाई डेल्टा टी। तो ये आ गया हमारा आर वी ओमेगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू आ गया हमारा V बाई आर, और V इज इक्वल टू आ गया आर ओमेगा। ये हमारे रिलेशन आई। ठीक है, ये हमारा आ गया रिलेशन। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर सर्कुलर मोशन ओनली। ठीक, सर्कुलर मोशन ओनली। ठीक, ये मैंने क्यों लिखा? और हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है सिर्फ हमारा सर्कुलर मोशन का टर्म नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी हमारा मैकेनिक्स का वेलोस मोशन का एक जनरल टर्म है। किस तरीके से है वो बताता हूं, और एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में ही ये क्यों एप्लीकेबल है, ओनली फॉर सर्कुलर मोशन क्यों है, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। देखिए सर्कुलर मोशन में एक बहुत अच्छी चीज है, एक बड़ी अच्छी कंडीशन है जो इस पे अप्लाई होती है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता घटता नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन की एक कंडीशन होगी। अब सपोज करिए कि पार्टिकल यहाँ पे है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये यहां से ऐसा आया, ये इधर है, ये हमारा आर है। अब ये इधर गया, ये इस तरीके से इधर आया। देखिए वेलोसिटी हमारी हमेशा जो है एक चीज ये रहता है, ये देखिए कहीं पर भी जाएगा तो हमारी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर ही रहेगा हमेशा, चाहे आप कहीं पर भी बना लीजिए। ठीक है, ये इसकी सर्कुलर मोशन की एक कंडीशन रहती है।
ठीक है, एक कंडीशन सर्कुलर मोशन में होती है जो बहुत अच्छी होती है। दूसरा क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट और वेलोसिटी वाला पॉइंट, पार्टिकल का पॉइंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो कभी बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम जो है यहां पर इसको लिख सकते हैं v बराबर आर ओमेगा या ओमेगा बराबर v बराबर आर, हम कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन एग्जैक्टली में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो एग्जैक्टली होती है वो होती है v परपेंडिकुलर बटे r। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, v परपेंडिकुलर बटे r, यानी कि v परपेंडिकुलर इक्वल टू ओमेगा इंटू r। ठीक है, ओमेगा इंटू r, ये हुई बात। अच्छा, ये एक बात हुई। दूसरी चीज, एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको कि एंगुलर वेलोसिटी होता है हमारा एक्सियल वेक्टर, तो इसको कभी भी आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आप लिख देंगे ओमेगा आर, इस तरीके से अगर आपने लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसका डायरेक्शन एक्सियल है और इसका लीनियर है, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये हमेशा इस फॉर्म में ही हमारा सही रहेगा, इस फॉर्म में ही हमारा सही रहेगा। दोनों का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो बराबर आएगा, लेकिन डायरेक्शन एक का एक्सियल है, दूसरे का लीनियर है। ये हुआ बात। अब मैं इस चीज को क्यों कह रहा हूं? ठीक, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमारी एक मोशन की जनरल प्रॉपर्टी है। सिर्फ सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती। सपोज करिए कोई चीज हमारी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, हम उसको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे घूम के गए, फिर भी तो एंगुलर वेलोसिटी देखिए उसकी बदल रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है। ठीक है, ये कारण है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है जनरल टर्म ऑफ मोशन होता है। अब चलिए मैं अपनी बात को आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूं। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो और उसमें हर तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। सपोज करिए कि एक पार्टिकल यहाँ पे ए पॉइंट पे था और यहाँ पे इस तरीके से चला। आप यहाँ पर देख रहे हो, ऐसे करके यहां से देख रहे हो इस तरीके से। ठीक है, आपने ए और बी यहाँ पे पूछ लिया, तो आप यहां इस तरीके से खड़े थे और यहां से इस तरह, ये थीटा हो गया। ठीक है, ये देखिए थीटा हो गया। अब क्या है, यहां पर भी ये डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस डी है। ठीक, अब आपसे यदि पूछा जाए और आप यहां पे खड़े हो ओ, अब आपसे पूछ लिया जाए कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी यहां पे आ गया। तो देखिए यहां पे सपोज करिए v मीटर पर सेकंड से चल रहा था, v मीटर पर सेकंड से चल रहा था। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, और सपोज कर लिए कि ये r है, तो यहां पर आप देखोगे कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या थी। परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमारी ये निकलेगी, तो हमारा ओमेगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r यानी डिस्टेंस। तो v परपेंडिकुलर हमारा v था और ये आ गया r। ठीक है, ये हुई एक बात। अब सपोज करते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेके मैं आपको और बात डिटेल में बता देता हूं। ठीक, सपोज करिए कि यहां पर एक पार्टिकल है और आप यहां पे खड़े हुए हैं। ठीक है, ये पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है v मीटर पर सेकंड से। ठीक, और थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच गया और आगे चला गया। ये पॉइंट है b। ठीक है, ये यहां से डिस्टेंस इस तरीके से मान के चलिए कि ये हमारा डिस्टेंस है d, और थोड़ी देर बाद जब यहां से यहां तक पहुंचा तो इसने एंगल बना लिया थीटा, और ये डिस्टेंस हो गई हमारी डी डैश। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P व्हेन इट इज एट द पॉइंट B, ये हमसे पूछ लिया गया। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए ये तो इधर ही जा रहा है v वेलोसिटी से, उस कंडीशन में इस डिस्टेंस से हम निकालेंगे परपेंडिकुलर वेलोसिटी। परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, जैसे ये थीटा हुआ, ज्योमेट्री आप लगाएंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये निकल के आएगा v cos थीटा, और ये डिस्टेंस डी डैश है। उस कंडीशन में आपका ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P व्हेन द पार्टिकल एट द पॉइंट B इज हो जाएगा हमारा v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r, और ये हमारा आएगा v cos थीटा डिवाइडेड बाई d डैश। ठीक है बच्चों,
ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके बताता हूं। बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी एक जनरल टर्म है, इसका ज्यादा यूज सर्कुलर मोशन में होता है, लेकिन कहीं पर भी पूछा जा सकता है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बताया है। और प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों देखिए क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे हमने भेज दिया यू वेलोसिटी से, यू इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। ठीक, अब देखिए यहां पे आपसे पूछ लेता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे पूछता है, क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ये सपोज करिए मैक्सिमम हाइट है, ये पॉइंट ओ है, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले उन्होंने पूछा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे है एंगुलर पार्टिकल, यहां पे मैक्सिमम हाइट पे आ गया है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो देखिए ये बहुत इजी है, आदमी कंफ्यूज हो सकता है और आईआईटी वाले थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करिए ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है उसका डायरेक्शन होता है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और u cos थीटा होता है। और अगर उस हिसाब से निकालें तो ओमेगा हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा हमारा आ जाएगा u cos थीटा डिवाइडेड बाई h मैक्स, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस कितना है h मैक्स है। अब आपको यदि h मैक्स का फॉर्मूला याद हो, वैसे याद होगा ही सभी को, h मैक्स होता है हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे u cos थीटा डिवाइडेड बाई h मैक्स की वैल्यू हमने रख दी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2g है, 2g ऊपर चला जाएगा, u से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2g cos थीटा डिवाइडेड बाई u साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी हो गया। ठीक है, यहां पे क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो इस पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर थी, हम यहां ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे पॉइंट के रेफरेंस में पूछ ले जब हमारा वहां पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर ना हो तो फिर हम उसका लेते हैं कंपोनेंट। देखिए किस तरीके से, सपोज करिए कि पार्टिकल हमारा यहां पे आ गया। ठीक है, जब यहां पे आता है तो क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के इसकी वेलोसिटी सेम रहती है, एंगल भी थीटा सेम रहता है। अब आपसे पूछ लिया गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। ठीक है, मतलब पॉइंट O के रिस्पेक्ट में हमको पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है जब वो यहां पे हो। तो देखिए यहां पे वेलोसिटी हमारी आ रही है u और इसका कंपोनेंट हम निकालेंगे तो इधर वाला आ जाएगा u cos थीटा और इधर वाला आ जाएगा u sin थीटा। अब हमारा एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या निकलेगा, एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r। v परपेंडिकुलर हमारा क्या है, देखिए ये है परपेंडिकुलर, यहाँ पे एग्जैक्टली ये वाली वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं हो रही थी तो हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट ले लिया, ये परपेंडिकुलर हो गया तो आ गया u sin थीटा। अब r क्या है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है जो कि है रेंज। अब रेंज को आप याद करिए, रेंज हमारा क्या था, रेंज r था हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये था, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से तो आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, g ऊपर चला जाएगा, u से u कट जाएगा और हमारा आ जाएगा g साइन थीटा अपॉन u साइन 2 थीटा। ये आ गया, इसको आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का फुल कंसेप्ट। एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन का
कंसेप्ट नहीं है, ये जनरल टर्म है, कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में इसका यूज ज्यादा होता है। और सर्कुलर मोशन में हम v बराबर आर ओमेगा लिख सकते हैं, जबकि इसका ओरिजिनल टर्म होता है v परपेंडिकुलर बराबर आर ओमेगा। अब सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, इसलिए सर्कुलर मोशन में इस तरीके से लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे बात खत्म हुई पूरी हमारी एंगुलर वेलोसिटी की। चलिए अब अगले टर्म की बात करते हैं सर्कुलर मोशन के, और वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। तो चलिए देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन ए सर्कुलर मोशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन ए सर्कुलर मोशन in a circular motion, frequency is number of revolution per second। ठीक है, 1 सेकेंड में पार्टिकल जितना रिवोल्यूशन कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि पार्टिकल 1 सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन करता है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी 1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग f से भी लिखते हैं और n से भी लिखते हैं, जिसको जहां पे जैसी सुविधा होती है वैसे लिख लेते हैं। मैं अधिकतर n यूज करता हूं। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे 1 सेकंड में 1 रिवोल्यूशन लिया तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 1। अब 1 सेकंड में मान लीजिए वो लेता है 2 रिवोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 2। 1 सेकंड में लेता है 10 रिवोल्यूशन, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 10। और 1 सेकंड में यदि हमारा वो लेता है n रिवोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी n। ये हम एक बात को नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात किसी ने कही कि व्हाट इज, क्या कोई रिलेशन होता है। अब किसी ने एक बात कही कि एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी में क्या कोई रिलेशन होता है, तो हाँ डेफिनेटली बच्चों होता है। सपोज करिए कि कोई पार्टिकल n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो कितना उसका रोटेशन होगा, डेल्टा थीटा उसका कितना हो जाएगा। देखिए, एक रोटेशन में वो 2 पाई एंगल से घूमेगा, 2 पाई रेडियन एंगल से घूमेगा। n रोटेशन में वो कितने एंगल से घूमेगा, वो n रोटेशन में हमारा घूमेगा 2 पाई n, और ये हमारा हो रहा है 1 सेकंड में। तो हमारा डेल्टा थीटा कितना हो गया, 2 पाई n। अच्छा, 1 सेकंड में हो रहा है। अब देखिए ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा आया हमारा 2 पाई n, ये आ गया 2 पाई n, और टाइम कितना है, 1 है। ठीक है, टाइम हमारा कितना है, 1 है। तो क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n। ये हमारा रिलेशनशिप हो गया एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसको हम नोट कर लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला फार्मूला है। ठीक है, जो बच्चे 11th में हैं वो तो सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चे 12th में हैं वो पढ़ेंगे एसी में और भी कई जगह पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये चीज काम आएगी। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी के बाद एक और टर्म आता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो बच्चों नोट करिए टाइम पीरियड। ठीक, टाइम पीरियड नोट करिए। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन in a circular motion is known as टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या कहते हैं,
टाइम पीरियड। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। मतलब क्या हुआ कि यदि 1 सेकंड में हमारा कोई पार्टिकल n चक्कर n रिवॉल्यूशन लगा रहा है तो उसको एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा, 1/n, और यही हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। यानी कि कुल मिलाकर के टाइम पीरियड इज 1/फ्रीक्वेंसी। ये हमारा होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशनशिप। और यदि हम इसको इसी ओमेगा में रख दें तो ओमेगा का फार्मूला एक हमको और ये मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, ये सब कर लीजिए आप नोट। ठीक बच्चों, आज का मेरा वीडियो सर्कुलर मोशन का यहीं पे खत्म होता है। मैंने आज आपको क्या बताया, सर्कुलर मोशन क्या होता है वो बताया। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है वो बताया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसका जो है यूनिट वगैरह बताया। ठीक, और आपको एंगुलर वेलोसिटी की पूरी डिटेल बताई। अब बच्चों इसमें बचता है एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन मेरा जो अगला वीडियो होगा सर्कुलर मोशन का वो होगा एक्सेलरेशन पे। तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो खत्म करने की मेरे को इजाजत दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।